जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहते हैं कि जहां सामंजस्य होता है, जहां परिवार में सुमति होती है, वहां नाना प्रकार के सुख, धन, धान्य की परिपूर्णता होती है। और जहां कलेश होता है, वहां सब कुछ होते हुए भी दरिद्रता अपना महातांडव करती है। हमारे यहाँ देहातों में कहावत है कि जात का पीसा खाया जाता है, दांत का पीसा नहीं खाया जाता। जात का पीसा खाया जाता है माने आटा तो आप खा सकते हैं, लेकिन दांत अगर आप पीस रहे हैं वो बहुत दुखद बात है। घर में अमूमन क्लेश होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, आपके जन्म कुंडली में ग्रह दोष हो। ग्रह दोष कैसा? जैसे आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, इसलिए कह रहा हूं, वहां शनि राहु हो, वहां शनि केतु हो, वहां पापक ग्रहों के साथ मंगल हो, मंगल केतु हो, मंगल राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति के वाणी के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के बोल वचन के द्वारा परिवार में हर समय तनाव और विवाद की स्थिति बनती है। दूसरा कारण क्या है? पितर दोष। जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य केतु या राहु के साथ हो, या चंद्रमा केतु राहु के साथ हो, या बृहस्पति स्पेशल राहु के साथ हो, तो पितर दोष का निर्माण होता है। इसका मतलब कि ऐसे कुल में किसी ने न तो गया श्राद्ध किया है, न तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, और न ही पितरों को सही समय पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है। तो जब पितर दुखित होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तब वो आक्रोशित होकर के परिवार में नाना प्रकार की परेशानियां पैदा करते हैं। हर आदमी तरसता है कि मेरा कोई क्रियाकर्म करने वाला हो। आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे पार्थ, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जाकर जब प्रभु ने खड़ा कर दिया, तो अर्जुन जब चारों तरफ देखते हैं तो उनको चारों तरफ अपने बंधु बांधव और रिश्तेदार नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अपने बंधु बांधव और चाचा ताऊ, साला साली, इन लोगों को मार करके क्या मैं धरती का सुख भोगूंगा? तो ये अच्छी बात होगी? ये तो कुलद्रोह है। और कुलद्रोह से, अब जो उन्होंने कहा है वो बात मैं कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, किसी को बुरा न लगे इस बात को। कुलद्रोह से कुल की स्त्रियां उत्श्रृंखल होती हैं, और कुल की स्त्रियां जब उत्श्रृंखल होती हैं तो उससे वर्ण संकर का जन्म होता है, और वर्ण संकर जब जन्म लेता है तो उसके द्वारा किए गए पिंडोदक क्रिया से पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। यही बात, ठीक जो मैं कह रहा हूं, यही बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब भगवान ने उन्हें आत्मा क्या होती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और तू कर्ता नहीं है, तू निमित्त मात्र है, इस तरह से भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं 18 अध्यायों में, जिसमें भगवान साफ साफ कहते हैं, माम नुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर। यहां युद्ध को भी भगवान ने कर्म बताया है। तो कहने का मतलब, जिस पितृदोष से अर्जुन डर सकते हैं, उस पितृदोष से हम मानव को क्यों नहीं डरना चाहिए? अगर पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, अगर तर्पण और पिंडदान बंद होगा, तो पितरों की अधोगति होगी। अब जब पितरों की अधोगति होगी तो आपकी उन्नति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। एक बार ग्रह दोष आपको बचा देंगे, एक बार देवताओं का पूजा आप नहीं करेंगे तो माफ हो जाएंगे, लेकिन अगर पितर कुपित हुए तो फिर अनर्थ होता है।
तो पितर दोष, और तीसरा जो है वो वास्तु दोष है। वास्तु माने क्या? वास्तु माने प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। अगर आप प्रकृति के अनुकूल आचरण करें तो यही वास्तु है, और यदि प्रकृति के विपरीत आचरण करें तो यही वास्तु दोष है। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये है कि आप भारत में रहते हैं, भारत से जितनी नदियां बहती हैं सब जाकर के समुद्र में मिलती हैं। पूरब तरफ जाकर के सब समुद्र में मिलती है। जितनी नदियां बहती हैं वो पूरब तरफ जाकर किसी न किसी बड़ी नदी में मिलती हैं और फिर वो जाकर समुद्र में मिलती हैं। जैसे गंगा जी हैं तो गंगा जी में इलाहाबाद में यमुना जी जाके मिलती हैं, सरस्वती जी का मिलापक हो जाता है। इसी तरह से जब गंगा आगे बढ़ती हैं तो पटना से 35 किलोमीटर पहले मनेर नाम की एक जगह है, वहां पर गंगा में आकर के सोन नद, नदी नहीं है सोन नद है, सोन नद आके मिल जाता है, और वहीं सरयू नदी आके मिल जाती है। वहां उसको घाघरा और घग्घर भी कहते हैं, लेकिन अब तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू का नाम सरयू ही कर दिया है, घाघरा घग्घर हटा दिया है। जबकि इसी सरयू का नाम आगे चल करके घाघरा और घग्घर हो जाता है, लेकिन वस्तुतः वह सरयू ही है। तो सरयू जाकर के जहाँ गंगा जी में मिलती है और जहाँ सोन नद आकर के गंगा जी में मिलता है, वह भी एक संगम है। और वहाँ प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी ने बहुत उपदेश दिया है और उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है। और उसी संगम को पार करके उसके दक्षिण दिशा में सिद्धाश्रम में जाकर के प्रभु श्री राम ने शयन किया है। तो कहने का आशय ये है कि वास्तु का मतलब है कि पश्चिम और दक्षिण ऊंचा हो, पूरब और उत्तर ये दिशा नीची होनी चाहिए। एक वास्तु का ये आकार है। दूसरा आकार है कि पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। ईशान शंकर जी का ही एक पर्यायवाची शब्द है। वहां साफ सफाई होना ही चाहिए। जिन लोगों के घरों में सुबह सुबह कलेश होने लगे तो आप मान के चलिए कि इसका कारण घर के सामने या आसपास की गंदगी का होना हो सकता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होने से भी सुबह होते ही झगड़े होते हैं। और मैं ये एक बात अनुभव की बता रहा हूं, आप चाहे जितने इंटेलिजेंट हों, चाहे जितने बुद्धिमान हों, चाहे जितने कर्मठ हों, अगर आपके घर के ईशान कोण में शौचालय है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी सुख की रोटी नहीं खा सकते, आप कभी प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिसके घर के ईशान कोण में शौचालय हो और उसका यूज हो रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में आप मूल्यांकन करके देख लीजिए, वहां निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानी होगी। इसलिए कभी भी घर के ईशान कोण में शौचालय या गंदगी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर समय ईशान कोण में पूजा का स्थान होना चाहिए। वहां भारी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, केवल देवी देवताओं के चित्र रखने चाहिए या पूजा से संबंधित सामग्री रखनी चाहिए। और ईशान कोण वाले कमरे में जो लोग अकेले रहते हों, जैसे घर की कोई वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष अगर अकेले रहते हैं, पारिवारिक जीवन में नहीं रहते हैं, तो उस कमरे में सो भी सकते हैं, लेकिन जमीन पर बिछा के। क्यों? मूर्ति से और मंदिर से ऊंचाई पर आपकी पलंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष बनेगा। विद्यार्थी भी उस कमरे में रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ईशान कोण का जो पूजा घर है उसको खाली ही रखना चाहिए, उससे पूरे घर में वैभव आता है। यदि घर का पूजा घर, घर का किचन, घर का मास्टर बेडरूम, ये तीन चीज भी जिसके घर में सही हो जाए उसको कोई परेशानी नहीं होती है। और पूजा घर की सबसे पहले सफाई करनी चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा घर की सफाई करनी चाहिए। अब थोड़ा देखिए, जैसे पूर्व उत्तर के कोने में पूजा घर की बात कर रहा हूँ, खिड़की भी पूर्व होगी, उत्तर भी खिड़की कर लीजिए।
तो जब सुबह सूरज निकलेगा तो आप बताइए रोशनी कहाँ जाएगी? सबसे पहले सूरज की रोशनी उसी ईशान कोण वाले पूजा स्थान में आएगी। मतलब एकदम मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आकर के आपके पूजा घर में खेलेगी। उससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे, उससे पूजा में आपको असुविधा नहीं होगी, पूजा में आपका मन लगेगा, और जब पूजा में मन लगेगा तो दिन भर आप प्रसन्न रहेंगे। तो फिर कलह होने का कहाँ सवाल उठता है? तो सुबह के समय हर व्यक्ति को, हर सनातनी को चाहिए कि चाहे 1 मिनट ही सही भगवान गणेश की उपासना जरूर करें, भगवान गणेश का स्मरण जरूर करें, और रोज सुबह शाम घर में घी के दिए के साथ साथ कपूर भी जलाएं। कपूर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परिवार का हर सदस्य सुबह स्नान करे और साफ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोगों के घरों में दोपहर के समय बहुत कलेश होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, या सूर्य राहु की युति है, या सूर्य केतु की युति कुंडली में है, सूर्य कुंडली में शनि के साथ है, या कुंडली में चौथे भाव में कोई पापक ग्रह है जैसे शनि, मंगल, राहु, तो ऐसे घर में दोपहर के समय भी कलेश होता है। इससे बचने के लिए हर रोज सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और घर में कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में अक्सर कोई बीमार रहता है और बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा है, और किसी को लंबी बीमारी लगी हुई है, तो आप मेरा एक आजमाया हुआ उपाय आजमा लीजिए। कोई बहुत खर्चीला उपाय नहीं बता रहा हूं और कोई असंभव कार्य नहीं बता रहा हूं। इसको करके आप देखिए, शायद आपके परिवार में खुशियां लौट आए। आप प्रातः उठ करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान में खुश होकर के आइए। पूजा स्थान की साफ सफाई करने के बाद जितने देवी देवताओं को आपने रखा है सबकी आप पूजा करिए। आप जैसे करते हैं वैसे करिए। इसके बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम की कुछ लकड़ियां जला करके कपूर से, और एक चांदी या स्टील या पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल लेकर चांदी के चम्मच से उसे मिला करके और आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करना शुरू कर दीजिए। एक तो सुबह सूर्योदय के बाद करिए हवन, दूसरा सूर्यास्त से पहले करिए। ये दोनों समय आप हवन करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ आपको गारंटी दे रहा हूँ, टाइम बैक गारंटी दे रहा हूँ। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो बताइएगा, आपके घर में कलह हो जाए तब बताइएगा, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो जाए तब कहिएगा। सारी समस्याओं का निदान गायत्री है, और सनातन धर्म में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य किया गया है कि सुबह सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र करे और हवन करे। आज भी जो लोग आर्य समाज को मानते हैं, जो लोग आर्य समाजी हैं, उनके घरों में नित्य हवन होता है। आर्य समाजी लोग आज भी इस बात को कड़ाई से फॉलो करते हैं, कड़ाई से पालन करते हैं। उनके घरों में और पूजा पाठ भले कम होती है, लेकिन गायत्री का जप और गायत्री से हवन ये जरूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप लोग भी गायत्री का हवन घर का एक सदस्य कोई करना शुरू कर दे, तो जैसे एक नाविक पूरे नाव को पार कर देता है, उस पर बैठे सारे लोग पार हो जाते हैं, उसी तरह से घर का एक सदस्य भी अगर इस सत्कार्य को करना शुरू कर दे तो पूरे परिवार से परेशानी मिट सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।